तो लास्ट पार्ट में ओमनीजी और जेनो का फ्यूजन हो जाता है, जिससे कि गोकू, वजीटा, व्हीस ये तीनों ही शॉक्ड रह जाते हैं कि अब क्या होगा पूरे मल्टीवर्स का, अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो ओमनी जिनो अचानक से हंसने लगता है। ओमनी जिनो कहता है आखिरकार, आखिरकार मैंने फ्यूजन कर ही लिया ज़ैनो के साथ में, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। ये फ्यूजन की मदद से मैं पूरे मल्टीवर्स को खा जाऊंगा। वीस कहता है लेकिन ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? जब कोई फ्यूजन करता है तो उन दोनों बीइंग्स का ही हक होता है फ्यूजन पे। तो आखिर ये ओमनीजी ये बॉडी को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है, और लॉर्ड ज़ेनो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है इस बॉडी को? तो ओमनी ज़ेनो कहता है, "हैं, तुम्हारे लॉर्ड ज़ेनो तो सो रहे हैं। इस बॉडी पे हक मेरा है, सिर्फ मेरा, और इस मल्टीवर्स पे सुप्रीम एंजल का। अब तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। इस मल्टीवर्स को तो मैं खा करके ही रहूँगा।" गोकू कहता है, "हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं और वजीटा शांत बैठने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।" ऐसा बोल करके गोकू रेज करता, और वो भी सुपर सैयन 20,000 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वजीटा कहता है, काकारोट, सुपर सैयन 20,000? लेकिन तुम इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म हुए? गोकू वजीटा की तरफ देखता और कहता है, क्या हुआ वजीटा, तुम हैरान क्यों हो रहे हो इस फॉर्म को देख करके? अगर तुम इस फॉर्म को अचीव कर सकते हो तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे पीछे थोड़ा ना हूँ। और रुको, मैं तो इसके बियॉन्ड जाने वाला हूँ। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता और अपनी सुपर सैयन 20,000 फॉर्म को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ में मर्ज कर देता है। वेजिटा कहता है, ओ, तो तुम्हें भी आता है अपनी अल्ट्रा फॉर्म के साथ में सैयन फॉर्म को मर्ज करना? है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी खैकरॉट। मैं वही सोच रहा था कि तुम अभी तक इस लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाए। ऐसा बोल करके वजीटा भी रेज करता है, और वो भी सुपर सैयन 20,000 मर्ज्ड विथ अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओमनी जेनो कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है इस बार तुम्हारी ये फॉर्म्स मुझे रोक सकती हैं? ये तो मुझे पहले नहीं रोक पाई थी, तो अब क्या खाक रोक पाएंगी? तभी गोकू वजीटा एक साथ ही ओमनी जेनो के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वो फ्यूजन एक अलग ही लेवल पे था। वो दोनों ही ओमनीपोटेंट एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट थे। तो उनका फ्यूजन तुम सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। गोकू और वजीटा अपनी सारी टैक्टिक्स अपना लेते हैं उस फ्यूजन के ऊपर, लेकिन वो फ्यूजन टस से मस नहीं होता। ओमनी ज़ेनो अपना हाथ बांध करके खड़ा होता है, और मानो कि उसके लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ईजी चल रहा हो। गोकू कहता है, वजीटा, हमने कितने वार करे इसके ऊपर, लेकिन इससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हमने तो इसके ऊपर पीछे से भी वार करने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओमनी ज़ेनो कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत है। तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। ये बकवास सी फॉर्म्स तो मुझे टिकल भी नहीं कर पा रही हैं। अब ज़रा मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ दिखाता हूँ। ऐसा बोल करके ओमनी ज़ेनो अचानक से गोकू और वजीटा के मुंह के सामने आ जाता है, और वो गोकू वजीटा के हेड पे केवल एक फ्लिक मारता है, तो गोकू वजीटा ज़ेनो के मल्टीवर्स को चीरते हुए काफ़ी दूर निकल जाते हैं। जिसके बाद ओमनी ज़ेनो वीस की तरफ देखता और कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें भी मुझसे फाइट करनी है? वीस घबरा करके वहीं पे गिर जाता और कहता है, "छी, ये नहीं हो सकता। लॉर्ड ज़ेनो, कैसे नहीं इस बॉडी पे कंट्रोल कर पा रहे हैं? लॉर्ड ज़ेनो, जागिए और इस बींग को रोकिए, वरना ये पूरा मल्टीवर्स खा जाएगा।" तभी ओमनी ज़ेनो अपना सर पकड़ता और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो ज़ेनो? तुम मेरे ऊपर कंट्रोल लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ऐसा बोल करके ओमनी ज़ेनो वहीं पे गिर जाता है। वीस खड़ा होता और कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, खड़े होइए और इस फ्यूजन के ऊपर कंट्रोल पाइए अपना। आप कर सकते हैं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तभी ओमनी ज़ेनो हंसने लगता और कहता है, तो तुमने मान लिया था कि ज़ेनो मेरे ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है? मैं तो मजाक कर रहा था, ये देखने के लिए कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। जैसा मैंने सोचा था तुमने वैसे ही रिएक्शन दिया। ऐसा बोल करके ओमनी ज़ेनो खड़ा होता है, और वो वीस का गला पकड़ के उसको उठा देता है। ओमनी ज़ेनो कहता है, तुम्हारी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो वो मांग लो।
क्योंकि जेनो तो सो चुका है और अब वो बिल्कुल भी नहीं जागने वाला। तभी उसके ऊपर की ब्लास्ट का हमला होता है और वो उस वीस को अपने हाथ से छोड़ देता है। ओमनी जेनो कहता है, किसकी जुर्रत हुई मेरे ऊपर हमला करने की। तभी वो सामने देखता है तो सामने विजिटो खड़ा होता है, वो भी अपनी अल्ट्रा फॉर्म में। विजिटो कहता है, तो मुझे तो नहीं भूले ना, जिसने पिछली बार तुम्हें हरा दिया था और मुझे देख करके तुम भीख मांग करके भाग गए थे मेरे से। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें पूरी तरीके से इस एग्जिस्टेंस से इरेज ही कर दूंगा। वो अपनी जेनो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मुझे इरेज कर दो। लेकिन याद रखना कि केवल मैं ही नहीं इरेज होने वाला हूँ, मेरे साथ साथ तुम्हारे प्रिय लॉर्ड जेनो भी इरेज हो जाएंगे और सुप्रीम एंजल को मौका मिल जाएगा इस मल्टीवर्स पर कब्जा करने का। तो तुम खुद ही सोच लो कि क्या करना है मेरे साथ में। विजिटो कहता है, तुम बकवास बहुत ज़्यादा करते हो। ऐसा बोल करके विजिटो ओमनी जीनो के ऊपर पंचेस और किक्स मारने लगता है, लेकिन ओमनी जीनो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओमनी जेनो पहले की तरह ही खड़ा होता है। ओमनी जेनो कहता है, आह बोरिंग, अब तुम उतने स्ट्रांग नहीं रह गए और ना ही तुम उतने खतरनाक रह गए हो। कुछ स्ट्रांग यूज़ करो विजिटो, मुझे तो टिकल भी नहीं हो रहा है अभी भी। विजिटो पीछे हटता और कहता है, ठीक है, लेकिन बाद में रोना नहीं, क्योंकि तुम ही मुझे मजबूर कर रहे हो इसके बियॉन्ड जाने के लिए। ऐसा बोल करके विजिटो रेज करता है और अल्ट्रा विजिटो 20,000 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी एनर्जी से ओमनी जेनो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। ओमनी जेनो सोचता है, क्या मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी इसको उकसा करके। विजिटो कहता है, हाँ अब बताना ज़रा कि तुम्हें टिकल हो रहा है या फिर दर्द। ऐसा बोल करके विजिटो काफ़ी स्पीड से जाता है और ओमनी जेनो के गट में पंच मारता है और ओमनी जेनो के मुंह से चीख निकल जाती है, इतना स्ट्रॉन्ग पंच खा करके। अभी तक जो ओमनी जेनो अपने हाथ बांध करके खड़ा हुआ था और कह रहा था कि उसे टिकल तक नहीं हो रहा है, अचानक से उसकी चीख ही निकल गई एक पंच खा करके। विजिटो नॉन स्टॉप उसके गट पे पंच मारने लगता है, एक पंचिंग बैग की तरह। विजिटो कहता है, अब तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ओमनी जेनो। ऐसा बोल करके विजिटो अपने हाथ में एक फाइनल पंच रेडी करता है और उसको स्टमक में मार देता है ओमनी जेनो के, जो कि ओमनी जेनो की बॉडी के थ्रू निकल जाता है और ओमनी जेनो वहीं पे अनकॉन्शियस होकर के गिर जाता है। विजिटो कहता है, हाँ मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें कुछ ज़्यादा ही टिकल हो गया, इसीलिए तुम हंस हंस करके बेहोश हो चुके हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मुझे मजबूर ना करो, जो कुछ भी होने वाला है तुम्हारे साथ में उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। कैसा लगा मेरी नई ताकत ओमनी जीनो? तभी ओमनी जेनो दोबारा से कॉन्शियस होता है और खड़ा हो जाता है। ओमनी जेनो कहता है, बस बहुत हो गया, तुमने बहुत मजाक कर लिया मेरे साथ में। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दो ओमनी पोटेंट मिल करके क्या बनाते हैं। ऐसा बोल करके ओमनी जीनो रेज करता है और इन्फिनिटी ओमनी पोटेंस में चला जाता है। उसके इन्फिनिटी ओमनी पोटेंस में जाने की वजह से विजिटो भी उससे कुछ कदम पीछे हो जाता है। विजिटो कहता है, ओह इन्फिनिटी ओमनी पोटेंस, लेकिन कैसे? इस फॉर्म को तुम कैसे अचीव कर सकते हो, जबकि लॉर्ड जेनो का तो कंट्रोल ही नहीं है इस बॉडी के ऊपर और इन्फिनिटी ओमनी पोटेंस तो उन्हीं की फॉर्म है। ओमनी जीनो कहता है, किसने कहा? ये बॉडी इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि मैं इन्फिनिटी ओमनी पोटेंस हासिल कर सकता था और मैंने वो कर भी लिया। अब तुम्हारे उल्टी गिनती शुरू हो गई है विजिटो। ऐसा बोल करके ओमनी जेनो इन्फिनिटी ओमनी पोटेंस अपना हाथ आगे करता है विजिटो के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से जो ओमनी जेनो अपने कान में पोटारा ईयरिंग पहने होता है, गीगा पोटारा ईयरिंग्स, वो पोटारा ईयरिंग्स ही टूट जाते हैं और जेनो और ओमनीजी दोनों ही स्प्लिट हो जाते हैं। ओमनीजी कहता है, ये क्या, मैं स्प्लिट हो गया? कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं वो इन्फिनिटी ओमनी पोटेंस पावर इतनी ज़्यादा तो नहीं थी कि गीगा पोटारा ईयरिंग भी उसे नहीं संभाल पाई। अब क्या होगा? अब मैं नहीं बच सकता। विजिटो कहता है, क्या हुआ, तुम तो हमें मारने वाले थे, लेकिन ये क्या, तुम तो अनफ्यूज़ कर गए गलती से। लॉर्ड वीस,
क्या आप इस ओमनीपोटेंट की चटनी बनते हुए देखना चाहते हैं? व्हीज कहता है, हाँ, शौक से। वेजिटो, इस ओमनीपोटेंट ने इस मल्टीवर्स को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। इसकी ऐसी धज्जियां उड़ाना कि ये अपनी लाइफ भर याद रखे इस फाइट को। जिसके बाद वेजिटो आगे बढ़ता है ओमनी जी की तरफ, लेकिन तभी जेनो वेजिटो को रोक देता है। जेनो कहता है, नहीं वेजिटो, इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे साथ ज़बरदस्ती फ्यूज़ करने की? इसे तो मैं संभालूंगा, तुम मेरे बीच में मत आओ, तुम दो ओमनीपोटेंट्स के बीच में मत आओ वेजिटो। ऐसा बोल करके जेनो रेज करता है और इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस में दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओमनीजी कहता है, तुम लोगों ने क्या समझ रखा है मुझे? मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट था, हूँ और हमेशा रहूँगा, और मैं सुप्रीम एंजल तो बन के ही रहूँगा इस एग्जिस्टेंस का। ऐसा बोल करके ओमनीजी रेज करता और अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही ओमनीजी जेनो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, तभी ओमनीजी अचानक से अपनी जगह पर रुक जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है, सारे बींग्स शांत हो जाते हैं एकदम से, और अचानक से ओमनीजी की जो ट्रू फॉर्म वाली बॉडी होती है, जिसके बाद जेनो एक की ब्लास्ट मारता है और ओमनीजी वहीं पे इवेपोरेट कर जाता है। वो पूरी तरीके से इरेज हो जाता है एग्जिस्टेंस से ही। जिसके बाद जेनो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और वेजिटो भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, आपकी इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस पावर का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस फॉर्म को तो कोई भी नहीं बीट कर सकता है, और अब तो हम इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट को भी मार चुके हैं। अब तो हमारे रास्ते में कौन ही आएगा हमारे मल्टीवर्स को परेशान करने के लिए? जेनो कहता है, वेजिटो, क्या तुम्हें भी लगता है कि ओमनीजी ही इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट था? वेजिटो कहता है, "हाँ, लॉर्ड जेनो, वही तो बात है, वो इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट था, लेकिन अब नहीं है। आपकी इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस के सामने ये ओमनीपोटेंट तो एक बच्चा था। खैर लॉर्ड जेनो, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, ओमनीजी भी मारा जा चुका है। जेनो कहता है, लेकिन वेजिटो, अभी तक हमें वो कंपाउंड जी नहीं मिला है। हमें सबसे पहले वो कंपाउंड जी ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कि सुप्रीम एंजल अपनी कोई अगली चाल चले। हमें उस कंपाउंड जी को ढूंढ करके उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। वेजिटो कहता है, लॉर्ड जेनो, लेकिन अब इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट और सुप्रीम एंजल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्यादा मारा जा चुका है, तो फिर अब क्या ही प्रॉब्लम होगी हमारे मल्टीवर्स के लिए? अब मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम एंजल के पास में कोई और बीइंग है जो कि उसकी मदद कर सके, तो क्यों ना अब हम थोड़ा सा आराम कर लें। जेनो कहता है, नहीं वेजिटो, हम आराम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस सुप्रीम एंजल के पास में और कितने चीज़ें हैं और कितने सारे प्लान्स हैं उसके पास में। हम लोगों को उस कंपाउंड जी को ढूंढना ही होगा इससे पहले कि वो सुप्रीम एंजल हमारे मल्टीवर्स में दोबारा से हमला करे एक नए प्लान के साथ में। वीज़ कहता है, वेजिटो, मुझे भी लगता है कि लॉर्ड जेनो एकदम ठीक कह रहे हैं। हमें नहीं पता है कि सुप्रीम एंजल के पास में और कितने सारे प्यादे हैं और उसके पास कितने सारा प्लान है। हम लोगों को उस चीज़ को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उसको डिस्ट्रॉय करना होगा इससे पहले कि सुप्रीम एंजल हमारे पास दोबारा से आए। वेजिटो कहता है, लेकिन लॉर्ड वीज़, हम पूरे मल्टीवर्स में तो छान चुके हैं उस कंपाउंड जी को, हमें वो कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो अब कौन सी जगह ही बची है जहाँ पे हमें वो कंपाउंड जी मिल सकता है? जेनो कहता है, वीज़, वेजिटो, वैसे एक तरीका है जिससे कि हमें उस कंपाउंड जी के बारे में एक बार में पता चल सकता है। वेजिटो कहता है, कैसी चीज़ आखिर लॉर्ड जेनो? तो जेनो कहता है, अगर हम ग्रैंड प्रीस्ट को वापस से रिवाइव करा दे तो। तुम तो जानते ही हो ना कि ग्रैंड प्रीस्ट को इस मल्टीवर्स के बारे में हर नॉलेज है, और मैंने कंपाउंड जी के बारे में पहली बार उसी के मुंह से सुना था। मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट को काफ़ी कुछ पता हुआ है उस कंपाउंड जी के बारे में, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट को भी सुप्रीम एंजल ने ही भेजा था इस एग्जिस्टेंस में, हमारे मल्टीवर्स में, ताकि वो धीरे धीरे हमारे मल्टीवर्स को खा सके। वेजिटो कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ थोड़ी सी रिस्की होगी? हम ग्रैंड प्रीस्ट को वापस से रिवाइव करके सुप्रीम एंजल को एक मौका दे देंगे। जेनो कहता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, जब तक मेरे पास में इन्फिनिटी ओमनीपोटेंस है और तुम्हारे जैसा फ्यूजन है,
तब तक इस मल्टीवर्स को कोई आँच तक नहीं आ सकती है। इस बात को समझ लो वेजिटो। व्हीस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है आपका ये प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी मदद से हम काफ़ी सारा टाइम भी बचा सकते हैं। ज़ेनो कहता है, जाओ व्हीस और जा कर के सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करो, हमें अपने पुराने दोस्त को रिवाइव जो कराना है। जिसके बाद व्हीस और वेजिटो दोनों ही निकल जाते हैं उस सुपर ड्रैगन बॉल की खोज में। खैर वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम एंजल सोचता है, क्या हुआ, काफ़ी देर हो गई लेकिन अभी तक इस मल्टीवर्स से कोई संदेशा नहीं आया है और ना ही ओमनी जी बाहर आया है। मुझे लगता है कि ओमनी जी मारा गया। वैसे ये ट्रू नहीं हो सकता। ओमनी जी के पास में वो गीगा पोटारा ईयरिंग थे, वो कैसे ही मर सकता है? कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? बस अब बहुत हो गया। अब मुझे खुद ही वो कंपाउंड जी हासिल करने के लिए जाना पड़ेगा। अब मैं और ज़्यादा प्यादों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई किसी काम का नहीं है। ना ही वो नियॉन काम का था, ना ही उसका ओमनीपोटेंट काम का था, ना ही ग्रैंड प्रिस्ट काम का था और ना ही ये ओमनी जी। कोई भी काम का नहीं निकला। अब मुझे खुद जाना होगा और जा कर के उस कंपाउंड जी को हासिल करना होगा और बनना होगा इस एग्जिस्टेंस का इटर्निटी। अब आखिर क्या सुप्रीम एंजल इटर्निटी बन पाएगा उस कंपाउंड जी को हासिल करके, या फिर ग्रैंड प्रीस्ट की मदद से वेजिटो और ज़ेनो पता लगा लेंगे कंपाउंड जी के बारे में और वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे? वेल, कुछ भी हो सकता है। ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और माफ़ करना गाइस, आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा मूवी पे वर्क कर रहा था। और रही बात कि मूवी कब आने वाली है, तो वो 25 या फिर 26 फरवरी को आएगी। तो फिर अपने आप को रेडी कर लो नई मूवी देखने के लिए, जो कि पुरानी मूवी का ही सीरीज़ है। खैर, तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।